नंबर 12. तो प्लीज़ रीड aphorism 12. It is morbidly affected vital force alone that produces disease. तो डॉक्टर हैनेमैन समझा रहे हैं कि डिजीज़ कैसे होता है. एक्चुअली मतलब कि एफोरिज्म 10 में उन्होंने क्या बताया है कि प्राइमरीली अफेक्ट कौन होता है. प्राइमरीली अफेक्ट होता है वाइटल फोर्स. तो उसी कंटिन्यूशन में आगे बता रहे हैं, इट इज़ मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स एलोन दैट प्रोड्यूस डिजीज़. मीन्स जो आपका वाइटल फोर्स है जो मॉर्बिडली अफेक्टेड हो चुका है, मतलब मॉर्बिडली मतलब कि डायनामिकली अफेक्टेड, डायनामिकली इनिमिकल सब्सटेंस से अफेक्टेड हो चुका है, डायनामिक एनर्जी से अफेक्टेड हो चुका है, सिर्फ वही डिजीज़ पैदा करता है. ठीक है. सो दैट द मॉर्बिड फिनोमिना परसेप्टेबल टू आवर सेंसेस एक्सप्रेसेस एट ऑल द टाइम ऑल द इंटरनल चेंजेस. और जब ये मॉर्बिड फिनोमिना होती है, मतलब ये डिजीज़ प्रोसेस होती है, मींस वाइटल फोर्स किसी डायनामिक डिरेंजमेंट, वाइटल फोर्स में डायनामिक डिरेंजमेंट होता है, तो वो कुछ साइन एंड सिम्टम्स पैदा करता है जो हम फिजिशियन, अटेंडेंट और पेशेंट खुद उसको अपनी सेंसेस से फील करता है. तो उसके अंदर जितना भी इंटरनल चेंज है वाइटल फोर्स की वजह से, जो भी इंटरनल चेंज है उसको एक्सटर्नली साइन एंड सिम्टम से वो एक्सप्रेस करता है. आगे बोलते हैं दैट इज़ टू से द होल मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ द इंटरनल डायनामिक्स. इन ए वर्ड दे रिवेल द होल डिजीज़. मतलब कि यदि हम बीमार होते हैं तो ये वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट है जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं. ठीक है. यानी कि बीमारी कुछ नहीं है. बीमारी का मतलब है, ये एक डेफिनेशन और बताई डिजीज़ की डेफिनेशन है इंटरनल डिरेंजमेंट या इंटरनल अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स, मॉर्बिड अफेक्शन. आगे बताते हैं आल्सो द डिसअपियरेंस अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द मॉर्बिड फिनोमिना एंड ऑफ ऑल द मॉर्बिड अल्टरनेशंस दैट डिफर फ्रॉम हेल्दी वाइटल ऑपरेशंस certainly affect and necessarily implies the restoration of integrity of vital force and therefore the recovered health of whole organism. और यदि प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना, प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट होता है, सिमिलर मेडिसिन दी गई है, उसके बाद जो भी मॉर्बिड फिनोमिना है मीन्स डिजीज़ के सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है, मतलब कि इसमें देखो सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो, इम्प्लाइज द रीस्टोरेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ वाइटल फोर्स. डॉक्टर हैनेमैन लिखते हैं कि ट्रीटमेंट से क्या होता है, रीस्टोरेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ वाइटल फोर्स. मीन्स डिजीज़ में क्या होता है, वाइटल फोर्स की जो इंटीग्रिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और डिजीज़ में उस वाइटल फोर्स की इंटीग्रिटी को रिस्टोर किया जाता है. ठीक है ना. Therefore the recovered health of the whole organism. और जैसे ही वाइटल फोर्स की जो इंटीग्रिटी है वो रिस्टोर हो जाती है तो हम हेल्दी स्टेट में आ जाते हैं. देखो ये शुरू के जितने भी एफोरिज्म हैं इसमें डॉक्टर हैनेमैन आपके दिमाग में ये डाल देना चाहते हैं कि व्हाट इज़ टू बी क्योरेबल इन डिजीज़. यदि कोई डिजीज़ पर्सन है तो उसमें बेसिकली आपको देखना क्या है, आपकी नज़रों को ये देखना है कि जो ट्रीटमेंट होगा वो मैन का होगा, मतलब ट्रीट द मैन इन डिजीज़ नॉट द डिजीज़ इज़ मैन. मोस्टली एलोपैथी या अदर ब्रांच के डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो डिजीज़ को ट्रीट करते हैं. हमको क्या ट्रीट करना है, ट्रीट द मैन मीन्स वाइटल फोर्स. वाइटल फोर्स को यदि हम ट्रीट करेंगे तो डॉक्टर हैनेमैन आपके दिमाग में ये बात बिठा देना चाह रहे हैं अच्छे से कि सिर्फ वाइटल फोर्स ही बीमार होता है और वाइटल फोर्स का ही हमें इलाज करना है. ठीक है. थैंक यू.